हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बट अगर आपने बुक एलोकेशन प्रॉब्लम ढंग से समझ ली है तो आपके लिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम भी है ये। ठीक है, इस प्रॉब्लम का हम बहुत ही बढ़िया से सोल्यूशन एक बार देखते हैं। उससे पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बुक एलोकेशन प्रॉब्लम ठीक से समझ के आओ, बार बार उसको रिपीट वीडियो देखो, तो खुद से कोड करने की कोशिश करो, सारी सारी आपकी जितनी भी कंडीशंस है उसको समझने की कोशिश करो, खुद से सबमिट करो। अगर आपने ये सब कर लिया है तो फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम आपकी द पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम क्या कहती है। दिलप्रीत कोई है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है टू पेंट हिज डॉग्स होम। वो अपने डॉग के घर को पेंट करना चाहता है। दैट हैज एन बोर्ड्स विद डिफरेंट लेंथ। ठीक है, उसके बाद एन बोर्ड्स हैं, डिफरेंट लेंथ है। द लेंथ ऑफ द ith बोर्ड इज गिवन इन ARRI। ठीक है, फटाफट से समझते हैं। आपको एक एरे दी हुई है 5, 10, 30, 20, 15। अब ये एरे है क्या? ये अरे कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि भाई आपका जो डॉग हाउस है ना, उसमें जितने नंबर ऑफ बोर्ड्स लगने हैं, एन नंबर ऑफ बोर्ड लगने हैं। यहाँ पे एन क्या है आपका? 1 2 3 4 5 5। तो हर नंबर ऑफ जो एरे दी हुई है उसमें ith बोर्ड की लेंथ बता रहा है। तो ये क्या है? ए ऑफ आई क्या है? लेंथ ऑफ ith बोर्ड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वेयर ARR इज एन एरे ऑफ एंड इंटीजर्स। ठीक है, ही हायर्ड के पेंटर्स। अब उसने के पेंटर्स बुलाए हुए हैं। के पेंटर्स हैं आपके पास, के पेंटर्स हायर किए हैं ऑफ दिस वर्क, एंड ईच पेंटर हैज 1 यूनिट ऑफ टाइम टू पेंट 1 यूनिट ऑफ बोर्ड। ठीक है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि 1 यूनिट टाइम लगता है टू प्रिंट 1 यूनिट बोर्ड। यानी कि सिंपली क्या कहना चाह रहा है, अगर ये फिफ्थ ये वाला ये पहले बोर्ड जिसकी 5 लेंथ है, इसको अगर पेंट करेगा कोई पेंटर तो वो 5 यूनिट टाइम लगाएगा। ठीक है, 5 यूनिट बोल दो या फिर 5 मिनट मान लेते हैं, 5 मिनट का टाइम लगेगा उसको। ठीक है, 5 यूनिट टाइम लगेगा। इस वाले बोर्ड की लेंथ क्योंकि 10 है तो इसको 10 यूनिट टाइम लगेगा, इसको 30 यूनिट टाइम लगेगा। ये कहने की कोशिश कर रहा है द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द मिनिमम टाइम टू गेट दिस जॉब डन। अब देखो, उसने एक ही डॉग हाउस के बहुत सारे जो आपके पीसीज हैं बोर्ड के, उसको प्रिंट करने के लिए, उसको पेंट करने के लिए बेसिकली उसने बहुत सारे पेंटर्स बुलाए हैं। इसका मतलब उसको जल्दी जल्दी काम चाहिए। हो सकता है ना एक ही पेंटर बुलाए, सबको दे दे, धीरे धीरे काम होता रहे, उसको जल्दी काम कराना है। तो इसलिए उसने ये प्रॉब्लम रखी है आपके सामने। वो कहना चाह रहा था प्रॉब्लम इज टू फाइंड द मिनिमम टाइम टू गेट दिस जॉब डन इफ ऑल पेंटर्स स्टार्ट टुगेदर विद द कंस्ट्रेंट दैट एनी पेंटर विल ओनली पेंट कॉन्टिन्यूस बोर्ड। कॉन्टिन्यूस बोर्ड बुक एलोकेशन प्रॉब्लम में भी ऐसा ही कुछ था, है ना। से बोर्ड नंबर 2 3 4 और ओनली 1 नथिंग बट नॉट बोर्ड 2 4 5। इसका मतलब क्या कह रहा है, कॉन्टिग्यूस एलोकेशन करनी है आपको, कॉन्टिग्यूस देने हैं। ठीक है, अगेन बुक एलोकेशन प्रॉब्लम पढ़ के आओ जल्दी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पेंटर्स को कुछ इस तरीके से कॉन्टिग्यूसली एलोकेट करने हैं। ठीक है, के मुझे पेंटर्स दिए हुए हैं, इस तरीके से एलोकेट करने हैं, के पेंटर्स को एलोकेट करने हैं, कॉन्टिग्यूस एलोकेशन करनी है कि मेरा जो टाइम है ना टू प्रिंट टू पेंट वो मिनिमम रहे। मैं जल्दी जल्दी अपना काम चाहता हूँ होना। ठीक है, अब फटाफट से देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं, n इक्वल टू 5 था और नंबर ऑफ पेंटर्स कितने थे? 3। ठीक है, तो 5 10 30 20 और 15। ये वाला एग्जांपल नहीं, हम थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं, इजी एग्जांपल लेते हैं, इजी इजी इजी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, मेरे पास n कितना है? 4 और k मैं बोल देता हूँ 2। दो पेंटर्स है मेरे पास। उन पर बोर्ड कैसे हैं? एक बोर्ड की लेंथ 10 है, एक की 20 है, एक की 30 है, एक की 40 है। ठीक है, इजी एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, मैं लोकेशन कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास दो दो है ना पेंटर्स, तो मैं पहले पेंटर को पहला बोर्ड दे देता हूँ और दूसरे पेंटर को 20 30 40 बोर्ड दे देता हूँ, है ना। दूसरे पेंटर को मैं दूसरा सेकंड तरीका क्या हो सकता है, मैं पहले पेंटर को 10 और 20 दे दूं और दूसरे पेंटर को कितना दूं? 30 और 40 दे दूं। तीसरा तरीका मेरा क्या हो सकता है, पहले पेंटर को पहले 3 दे देता हूँ, इसको 40 देता हूँ। कॉन्टिन्यूस एलोकेशन करनी है हमें, है ना, ऐसे ही करेंगे हम। बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं इसमें टाइम फाइंड करने की कोशिश करूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए फाइंड मिनिमम टाइम टू गेट दिस जॉब डन। ठीक है, अब देखते हैं इस अगर मैं इस तरीके से पेंटर्स को देता हूं ना तो मेरा मिनिमम टाइम क्या आएगा, मेरा टाइम कितना लगेगा ये देख लेते हैं। इसको पेंट करने में 10 यूनिट्स, इसको पेंट करने में 90 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर इन दोनों को, अगर दोनों पेंटर्स, ठीक है, ये पेंटर P1 ये पेंटर P2, अगर इन्होंने साथ में टी इक्वल टू 0 यानी कि टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया
तो कितना टाइम लगेगा? पहला पेंटर तो t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 10 पे पहला बोर्ड पेंट करके खाली हो जाएगा, ठीक है, खाली हो जाएगा। दूसरा पेंटर जो है वो 90, जब t इक्वल टू 90 होगा तब जाके वो पेंट करेगा, यानी कि t इक्वल टू 90 पे, यानी कि इन दोनों के मैक्स, इसके इसके मैक्स पे मेरा मेरा वर्क डन होगा, यानी पूरी जॉब डन, यानी पूरा सारे बोर्ड पेंट इन दोनों के मैक्स पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगेगा टुगेदर? 90, ठीक है। यहाँ पे कितना लगेगा? इसको 30 मिनट्स, इसको 70 मिनट्स, मिनट्स यूनिट्स कुछ भी मान लो, ठीक है, मिनट्स बोल देता हूँ मैं, इसको 40 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पे कितना टोटल टाइम लगेगा इसमें? मैक्सिमम 70, इसको कितना टोटल टाइम लगेगा? 60, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप हो दिलप्रीत की जगह तो आप कैसे एलोकेट करोगे? मुझे क्या करना है? टाइम को मिनिमाइज करना है, तो मैं ऐसे एलोकेट कर दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे 60 मिनट्स ही लग रहे हैं, 1 घंटा ही लग रहा है, 60 यूनिट्स टाइम लग रहा है, इसमें तो 90 लग रहा है, इसमें 70 लग रहा है। तो मैं मिनिमम उठाऊंगा, मिनिमम टाइम ऑफ ऑल परमुटेशन, वो आ जाएगा 60। तो मेरा यहाँ पे 60 आंसर हो जाएगा। मैंने कौन सा एग्जांपल शुरू लिया था? ये वाला एग्जांपल लिया था, तो ध्यान से देखो 60 आ गया। एलोकेशन कैसे करनी थी? पहले पेंटर को 10 20 30, दूसरे को 40 दे दो, काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, तो ये मेरा काम हो गया है, ठीक है, मैंने कर दिया। ऐसे मुझे ऐसा कुछ काम करना है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं पूरा नहीं समझाऊंगा आपको, आपको बुक एलोकेशन प्रॉब्लम पढ़ के आनी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ाओ फटाफट से, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो सीखी है। बुक एलोकेशन प्रॉब्लम में मैं क्या कर रहा था? ये मेरे क्या थे? बुक्स थी और पेजेस एलोकेट करने थे, बुक्स थी और स्टूडेंट्स को पेजेस एलोकेट करने थे। यहाँ पे क्या है? बोर्ड्स हैं और पेंटर्स को वो बोर्ड देने पेंट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। मैं क्या कर रहा था यहाँ पे? आपका जो बुक एलोकेशन प्रॉब्लम थी, वापस से दिखाता हूं आपको। इन दोनों का मैक्स मेरा ये था कि मैक्स नंबर ऑफ पेजेस, इन दोनों का मैक्स था मेरा मैक्स नंबर ऑफ पेजेस, इन दोनों का मैक्स था मेरा मैक्स नंबर ऑफ पेजेस, और मैं इनमें से मिनिमम निकाल रहा था। अब सिमिलरली इसकी एनालॉजी बिठाऊं तो इन दोनों में से मैक्स एंड मैक्स नंबर ऑफ टाइम, इन दोनों से मैक्स है मैक्स नंबर ऑफ टाइम, इन दोनों से मैक्स है मैक्स नंबर ऑफ टाइम, इन सब में से मुझे मिनिमाइज टाइम करना है जो कि 60 है ना। तो ये एकदम डिट्टो कॉपी या सिमिलर क्वेश्चन है बुक एलोकेशन प्रॉब्लम का, तो इसका सोल्यूशन भी एकदम सिमिलर होगा, ठीक है। इस सोल्यूशन को हम आइटरेट नहीं करेंगे, फटाफट से सोल्यूशन को मैं कोड कर देता हूं, ठीक है। आइटरेट आप खुद करके देखोगे, खुद उसको ड्राई रन करके देखोगे, क्योंकि बुक एलोकेशन प्रॉब्लम से एकदम कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। फटाफट से मैं कोड कर देता हूं, अगर कोड करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको तो उसको फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। मैं कोड दिखाता हूं आपको फटाफट करके, ठीक है। हम क्या करेंगे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आउटपुट ना लॉन्ग लॉन्ग हो रही है, लॉन्ग लॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि आपके जो ये एरे है ना, एरे ये बहुत बड़ी है, क्योंकि 10 की पावर 5 है, तो ये बहुत बड़ा हो सकता है जो कि इंट में भी ना स्टोर हो, तो लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर होगा, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग में ये होगा, तो लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर क्या होता है? 4 बाइट का, लॉन्ग लॉन्ग 8 बाइट का होता है, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग में हम ना अब सब कुछ सारे वो लॉन्ग लॉन्ग में ले लेते हैं। क्यों? दोबारा से बोलता हूँ, मेरी एन की वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी बहुत सारे पेंट होंगे, बहुत सारे आपके बोर्ड्स होंगे, ठीक है। उसके अंदर जो यूनिट है, लेंथ ऑफ बोर्ड है, लेंथ ऑफ बोर्ड 10 की पावर 5 हो सकती है मैक्स, तो 10 की, अगर सारी 10 की पावर 5 बोर्ड्स हैं, 10 हर बोर्ड 10 की पावर 5 लेंथ का है, तो 10 की पावर 5 मल्टी और 10 की पावर 5, 10 की पावर 10 आ जाएगा, जो कि आपका इंटर में स्टोर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये आपका फट जाएगा। तो इसलिए इन्होंने लॉन्ग लॉन्ग पहले से ले रखा है। हम क्या करेंगे? सिंपल सब कुछ लॉन्ग लॉन्ग में ले लेंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ सिंपल लॉन्ग लॉन्ग स्टार्ट इक्वल टू 0, लॉन्ग लॉन्ग एंड इक्वल टू, लॉन्ग लॉन्ग एंड क्या होगा यहाँ पे? लॉन्ग लॉन्ग एंड क्या होगा कि मैं एक ही पेंटर को सारे बोर्ड दे दूं पेंट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे सर्च पे 0 से लेके मैक्स कहां तक जाएगा? इन सब का सम, ठीक है, इन सब का सम, इसको सम को निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से सम को निकाल लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस एंड प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आंसर ले लेते हैं, सबको लॉन्ग लॉन्ग ले रहे हैं हम, तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू -1। ऑनलाइन टेस्ट में कभी भी ऐसा हो ना लॉन्ग लॉन्ग यूज कर रहे हो, तो आप भी सिंपल लॉन्ग लॉन्ग यूज कर लो, ठीक है, सेफ रहता है, आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वाइल, अब वाइल आपको क्या करना है? स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड,
सर्च पेज पे पूरा इटरेट करना, बाइंग सर्च लगाना है हमें। अब लॉन्ग लॉन्ग मिड निकालते हैं, ठीक है। मिड निकालने का तरीका, एक दूसरा तरीका क्या था, ये तरीका था, जब एंड आपका बहुत बड़ा हो, आपका सम जो है वो बाहर चला जाए आपका उससे इंट की रेंज से, तो हम इस तरीके से करते थे। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ही हमें आ रही है इस चीज से कि आपके जो कंस्ट्रेंट्स है बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो हम ये वाला सेफ मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, वही सेम इज पॉसिबल सोल्यूशन, क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, पॉसिबल सोल्यूशन है ARR N K और मिड भेज देते हैं। अगर पॉसिबल सोल्यूशन मुझे मिल गया है तो मैं इसको मिनिमाइज करना होता है, तो आंसर को पहले स्टोर कर लेते हैं मिड पे, ठीक है, और एंड को ले जाते हैं मिड -1 पे। मैं कोड कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है, ये पूरा पूरा प्रॉपर आप देखोगे बुक एलोकेशन प्रॉब्लम के कॉपी है ये वाली प्रॉब्लम। स्टार्ट को मैं कर दूंगा मिड +1, ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर को, ठीक है। अब ये इसको इंप्लीमेंट करते हैं इस पॉसिबल सोल्यूशन को। इंट ए ले लिया, अरे लॉन्ग लॉन्ग एन, लॉन्ग 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 नहीं, एन तो इंट ही है, इंट एन कॉमा इंट के कॉमा लॉन्ग लॉन्ग मिड इंट, या फिर लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं यहाँ भी, लॉन्ग लॉन्ग टाइम का सम, यहाँ पर हम पेज सम यूज कर रहे थे, हम टाइम सम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंट सी इक्वल टू 1, फटाफट से इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस लूप चलाया। सबसे पहले कंडीशन में क्या होती थी, अगर मेरा एक बोर्ड है उसको जो पेंट करने में जो टाइम लगेगा वो मिड से ही ज्यादा है, यानी मेरे सोल्यूशन से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब मिड मेरा क्या था यहाँ पे कि भाई मैक्स मेरा इतना टाइम लगना चाहिए, वहां पे था ना कि मैक्स मेरे इतने पेजेस लगने चाहिए, मैक्स मेरा इतना टाइम लगना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। वरना मुझे क्या करना है, वरना मुझे चेक करना है कि क्या मेरी जो एलोकेशन है वो ओवरशूट तो नहीं कर गई है। अगर कर गई है तो मैं बोल दूंगा कि मैंने एलोकेट कर दिया है, और यहाँ पे मुझे क्या करना होता, अगर मेरा करंट एलोकेशन जो है वो के से ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ आपके पेंटर से ज्यादा, पेंटर आपने बढ़ा दिए, पेंटर तो के ही है, तो आपको फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और हम क्या करते थे कि हम टाइम सम को इक्वल कर देते थे 0 के, और फिर उसको प्लस कर देते थे A(i) के, तो यहाँ मुझे रीसेट करना होता था, है ना। ये मैंने कर दिया फटाफट A(i). आई अगेन से कि बुक एलोकेशन प्रॉब्लम को ठीक से आप बार बार पढ़ो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो, ठीक है। बहुत ही बाइनरी सर्च की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आपको वो आती है तो आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। एल्स मुझे क्या करना है, टाइम सम प्लस इक्वल टू A(i), यहां मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू। फटाफट से इसको रन करके देखते हैं, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। आंसर आ रहा है मेरा, बढ़िया, इसको सबमिट कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया, तो हमने सबमिट कर दिया है, एकदम डिट्टो कॉपी। अगर मैं ध्यान से देखूं दूर से मुझे बुक एलोकेशन प्रॉब्लम जैसा ही इसका सोल्यूशन लग रहा है, ठीक है, आप सबको भी लग रहा होगा। बहुत ही बढ़िया, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।